हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी टॉप सीरीज में। और इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे यूनिट 5 जो कि आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम करते हैं वीडियो को शुरू। प्रेडिक्ट करेंगे क्वेश्चंस को, डायग्राम्स को, असर्शन रीजन को, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को, डायरेक्ट क्वेश्चन को, मतलब जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन के टाइप को हम प्रेडिक्ट करेंगे, क्योंकि पेपर आपका एनसीईआरटी से ही बनता है, बायोलॉजी का खासकर। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर ये सवाल एक है, मतलब इस टेबल से क्या है, द रिडक्शनिस्ट अप्रोच टू स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग यूजिंग ऑफ फिजियोकेमिकल कंसेप्ट एंड टेक्निक स्टडी सर्वाइविंग दिस स्टेट वे फॉर फ्री सिस्टम। ये वाली लाइन एक बार देख लीजिएगा, बन सकता है क्योंकि ओवरव्यू से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, ये वाला देख लीजिएगा इसको पूरा ही। और साइंटिस्ट हैं अल्फोंसो कॉटी। तो उसको दिया गया है, आप चाहे नई एनसीईआरटी हो आपके पास, चाहे पुरानी एनसीईआरटी हो, इनके बारे में दिया गया है। पर ये एक्चुअली चैप्टर आता था मतलब उसमें क्या बोलते थे, हियरिंग वेयरिंग वाला कंसेप्ट जो था, ऑर्गन ऑफ कॉटी, तो उसमें आता था। लेकिन इनके बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनके बारे में आ सकता है, मतलब ठीक है, इन्होंने क्या किया था, किस पे फिर ऑडिटरी सिस्टम पे वर्क किया था, फिर पेपर क्या पब्लिश किया था, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। अब आते हैं अपने मेन चैप्टर पे जो कि है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से शुरुआत करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम तो देखिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर यहाँ पर मैच द कॉलम बन सकता है ये वाले पैराग्राफ से, क्योंकि जैसे दिया गया है आपको बहुत सारे वर्टिब्रेट्स जैसे लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंडर, प्लेटफॉर्म, ये सब क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं CO2 को, मतलब O2 CO2 को विद डिफ्यूजन एट द इंटर बॉडी सरफेस। तो मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन तो बन तो सकता है, मगर नीट 2026 में बनेगा नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप एक बार देख लीजिएगा, इनके थोड़े थोड़े डायग्राम्स जो होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि दोस्तों कि अपना ये फारेंक्स क्या होता है, ट्रैकिया क्या होता है, साउंड बॉक्स क्या होता है, इसमें रेड कलर का मतलब मार्क करता हुआ चल रहा हूँ, तो आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, और इनके मतलब मिला के ऐसे क्वेश्चन बन भी सकते हैं, मैच द कॉलम टाइप भी बन सकते हैं बनने को। और ये वाला डायग्राम दोस्तों आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, खासकर यहाँ पर ये 2013 में पूछा गया था डायग्राम, तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसके सारे के सारे जो लेवल्स हैं, क्या कहाँ पर प्लूरल मेम्ब्रेन है, कहाँ पर एल्वेलाई है, कहाँ पर क्या है, ब्रोंकस कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्वेश्चन इससे बन सकता है। आगे बढ़े आप। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये मतलब रखता है इस चैप्टर के अंदर। तो मैं आपको बताऊं, देखिए इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बहुत ज़रूरी है। तो इंस्पायरेशन क्या होता है दोस्तों, जब यहाँ पर क्या होगा, ये वाली लाइन आपको ध्यान रखनी है। और एक और एक्सपायरेशन तब होगा जब प्रेशर यहाँ पर है। तो ये वाली लाइन दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, दोनों 100% दोस्तों, 1000% क्वेश्चन बन सकता है इससे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। और ये छूट गया, ये वाला कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टर्नल स्कॉट मसल, तो ये भी आ सकता है। और इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछ सकता है, देख लीजिएगा इसको भी। बाकी आपको रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है कि टाटा वॉल्यूम कितना होता है, क्योंकि इससे मैच द कॉलम अगर बनेगा, तो अगर इससे बनेगा क्वेश्चन तो मैच द कॉलम का ही बनेगा, मतलब मैच लिस्ट 1 लिस्ट फर्स्ट 100% अगर बनेगा तो ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। मतलब ये सारे जो वॉल्यूम्स हैं और कैपेसिटीज भी कि कितना होता है कितना नहीं दे देगा, फिर मिलाने के लिए बोल देगा कि कौन किसका है कौन किसका नहीं। और ये वॉल्यूम्स है। और कैपेसिटीज में दोस्तों आपके वॉल्यूम्स आ जाते हैं, जैसे इसमें आ जाएगा टीवी और IRB और FRC भी देख लीजिएगा, वॉल्यूम सारे देख लीजिएगा दोस्तों। ये इतना ही छोटा छोटा ही है, कोई इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें ERB और RB आ जाता है, इसमें TV प्लस ERB आ जाता है। तो वॉल्यूम पूछ सकता है और दोस्तों कैपेसिटीज भी पूछ सकता है। वाइटल कैपेसिटी आपका दोस्तों इसमें जो आपका क्या जाता है, ERB, TV और IRB। तो ये मस्ट है, एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा नीट 2026 में, ये मेरा वादा है आपसे। किस पे, वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के ऊपर। TLC एक्सचेंज ऑफ गैसेज में देखो, O2 एंड CO2 के बीच में साइट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन दिस एंड दैट। और ये टेबल दोस्तों आपको 100% याद रखनी है कि एटमॉस्फेयर में कितना होगा एल्वेलाई में, डिसोनेटेड ऑक्सीजनेटेड टिश्यू में कितना % मतलब mmHg में होगा प्रेशर, वो दिखाया गया है यहाँ पर। तो 2016 और 2021 में पूछा गया था, ये नीट 2026 में पूछ सकता है। ये वाला डायग्राम दोस्तों पूछ सकता है नीट 2026 में, चांस है इसका बहुत ज़्यादा। और ये डायग्राम तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये डायग्राम 2011 में पूछा गया था। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई एंडोथेलियम एल्वेलर कैपेसिटी एंड द बेसमेंट सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द सिंगल लेयर ऑफ इंडोथेलियम। ये थोड़ा ध्यान रखना है किसकी बनी हुई हो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, फैक्ट बेस्ड डायरेक्ट।
डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो होती है एल्वेलाई आपकी, मतलब एल्वेलस ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरी किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, एंडोथेलियम। ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा अलग अलग, तो जो सिंपल स्क्वेमस वाला रहेगा उसी पे टिक मानना है ऑब्वियसली। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर नियरली ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है 2010, 11, 14। तो इसमें क्या है कि आरबीसी 70% होता है, ये कैरी होता है। और हाँ मतलब ये जब पूरा मार दिए समझदार हैं तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसके बीच में जितनी भी लाइनें आएंगी वो सब आ जाएंगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन दोस्तों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है ये बाइंड करके किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में रिवर्सिबल मैनर में। और ये आपका दोस्तों सिग्मोइड कर्व देखने को मिलता है, जो कि ये कर्व है। और ये यहाँ की इतनी लाइन इंपॉर्टेंट है, 2016, 2020, 21 पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन। बाकी ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करें तो CO2 दोस्तों ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस यहाँ पर इससे दोस्तों डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि CO2 कैरिड बाई हेमोग्लोबिन कैरी कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन 20 से 25% में ज़्यादा होता है रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। PO2 मेजर होता है यहाँ पर। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि ये तो ये वाला कंडीशन हो गई कि हाई PO2 लो PCO2, लेकिन जब क्या होगा दोस्तों, जब लो PO2 हाई PCO2 होगा, हाई H+ होगा, कंसंट्रेशन हायर होगा, टेम्परेचर हाई होगा, तो क्या होगा यहाँ पर कंडीशन होगी किसकी? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये दोनों दोस्तों कैसे बन सकता है? ये दोनों आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ से ये तक एवरी 100 ml ऑफ ब्लड डिलीवर अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ दिस। रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही वाली लाइन ध्यान रखनी है आपको स्पेशलाइज से लेकर रेगुलेशन तक। लेकिन डिसऑर्डर में आपको दोस्तों पूरा डिसऑर्डर देख के जाना है, और पूरा डिसऑर्डर देख के जाना है। तो ये हो गया अपना बॉडी फ्लूइड ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब आ जाते हैं बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन पे। तो शुरुआत करेंगे बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन से। इसमें ब्लड प्लाज्मा क्या होता है नहीं पूछेगा, बट कितना % होता है डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, मतलब किसी मिक्स करके दे दे तो 90 to 90% होता है, ये कंट्रीब्यूट करेगा इतना। डायरेक्ट एक बार थोड़ा सा को देख लेना। लिम्फ क्या होता है ये पूछ सकता है, ठीक है। एंड लिम्फ के बारे में डिटेल में अंदर देखेंगे। तो अब देखिए फाइब्रोनोजन नीडेड होता है किसके लिए? कोagulation ऑफ ब्लड के लिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड बन सकता है, या फिर असर्शन रीजन, ये भी ठीक है। ये सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, कार्बोनेट, ये सब देख लेना है। बाकी ये तो पूरा यहाँ तक है ही। फॉर्म्ड एलिमेंट में एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स, और हेल्दी ह्यूमंस में कितना होता है? और ये 5 मिलियन ऑफ 5.5, ये फैक्ट बेस्ड डाइट बन सकता है इससे, ठीक है। और 45% ऑफ द ब्लड एरिथ्रोसाइट और RBC आर द मोस्ट अबंडेंट होता है, ये डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। और स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ RBC 2012 में पूछा गया था, इसकी लाइफ स्पैन 120 होती है। आप एक बार इसको आप समझ लीजिए, एक प्रकार से आपको रिवीजन भी हो रहा है पूरी यूनिट्स का। एक यूनिट 10-10, 5-5 मिनट में खत्म हो रही है, समझ लो। तरीके से आप पूरा बायोलॉजी गो थ्रू कर रहे हो NCERT PDF के जरिए मेरे साथ, और प्रेडिक्ट भी करता चल रहा हूँ कौन सा डायग्राम है, कौन सा क्वेश्चन है। और ये 2013 में पूछा गया था बेसोफिल। तो आप एक बार डायग्राम देख लीजिएगा, डायरेक्ट पूछ सकता है इन सबको कि कैसे कौन दिखता है, कौन सिग्मॉइड शेप दिखता है, कौन हेडफोन शेप का दिखता है, सॉरी सिग्मॉइड नहीं, हेडफोन शेप का कौन दिखता है, कौन मतलब अलग अलग शेप के थे ना, तो हमने देखा था। बाकी जो ब्लड्स होते हैं कितना होते हैं, बेसोफिल, फैगोसाइड, इन्फ्लामेटरी बेसिस, इओसिनोफिल, और क्या रिलीज करते हैं बेसोफिल आपका? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। तो ये ध्यान रखना है। जो मैं मार्क करता वो चल रहा हूँ, वो आप वो देख के चले जाएंगे। तो भी अगर कभी आप नहीं पढ़े NCERT, अगर आप साथ में लेके खोल के बैठे होंगे NCERT, या फिर आप अभी भी देख रहे हैं दोस्तों, अभी 1-2 दिन, तो भी आप इन चीज़ों को देख के चले जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, मतलब बायो में ऐसा, ठीक है। क्योंकि टाइम नहीं है पूरा पढ़ने का। NCERT लाइन बाय लाइन करा भी रखी है मैंने इस चैनल पे, तो ऐसी बात नहीं है। NCERT की एक लाइन, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी अपने पास टाइम ही नहीं है ना। मुझे पता है NCERT की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कमेंट करके बोलते हैं भाई NCERT की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मैं कहा मुझे मत बताओ। तो इसमें लिम्फोसाइट 20 से 25 हो जाता है, 20 से 3, और बाकी ये देख लेना है पूरा। और उसके बाद थ्रोम्बोसाइट क्यों जरूरी होता है दोस्तों, क्या होते हैं, कितने प्लेटलेट्स होते हैं, तो जहाँ मैं मार्क कर दिया हूँ बस ये देख लेना। उसके बाद बाकी जो पूरा ग्रीन कलर है ये तो PYQ है ही अपना, सही 2016 में पूछा गया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये देख लेना है, देखना है। और अच्छे से ब्लड ग्रुपिंग में भी सवाल आ सकता है, ये वाला टेबल नहीं छोड़ के जाना आपको। मैंने टेबल सारी करा रखी है, आप चाहते हो डिटेल में कवर करना तो आप इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी वीडियो ढूंढेंगे तो। और RH ग्रुपिंग दोस्तों क्या होता है, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव क्या होता है देखना है। और तो दोस्तों एक कंडीशन बनती थी इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस, तो उसको आपको ध्यान रखना है। जब
क्या होगा कि आप एक बस को पढ़ लीजिएगा, आर एच निगेटिव ब्लड प्रेग्नेंट मदर, आर एच पॉजिटिव फीटस का रहेगा, तो जो एंटीजन एक्सपोज हो जाएगा पहली बार में तो नहीं होता, फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ होती है। और उसके बाद कौन सा यहाँ पर क्या लगाया जाता है दोस्तों, तो आप देखिए इसमें रोगम दिया जाता है, एक इंजेक्शन होता है। और अगेन आर एच एंटीबॉडी इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी द एंटीबॉडीज फॉर्म मदर निगेटिव कैन लीक टू द ब्लड एंड डिस्ट्रॉय फिटल एंड दिस कुड डिस्ट्रॉय फिटल कंडीशन को हम बोलते हैं इरेथ्रोवेस्टिस फेटालिस। तो इससे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट या फिर असर्शन रीजन बन सकता है, स्टेटमेंट या फिर असर्शन रीजन बन सकता है। कोagulation ऑफ ब्लड में ज़्यादा कुछ है नहीं, फाइब्रिन यही आता है बस। और ये भी देख लेना है। लिम्फ फ्लूइड में दोस्तों आपका लिम्फ फ्लूइड क्या होता है कि जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम में उसको हम लिम्फ फ्लूइड बोलते हैं, जो कि क्या होता है कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है। और जो कि क्या होता है कलरलेस फ्लूइड होता है, कंटेन स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट विच रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ से यहाँ तक देख लेना है आपको बस। सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ द टू टाइप्स, हाँ ओपन और क्लोज, नॉर्मली डिफिनेशन पढ़ के जाना, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं। 3 चैम्बर दोस्तों किसमें होता है, क्रोकोडाइल में, मतलब सॉरी एक्सेप्ट क्रोकोडाइल में जो सभी वर्टिब्रेट्स होते हैं, मस्कुलर हार्ट्स, फिशेस में 2 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, मैच द कॉलम बन सकता है। 4 चैम्बर दोस्तों आपको मिलेगा मैमल्स में, और एम्फीबियन रेप्टाइल, ठीक ये है। बाकी लंग्स, स्किन, राइट और टीम के जो लाइन मार रहा हूँ ये वाली ध्यान रखना है आपको। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम दोस्तों, डबल सर्कुलेशन, हार्ट क्या होता है मेजोरिटी और होता है, कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा कि कैसे ओरिजिन होता है इसका। पेरिकार्डियम, हाँ ये तो पूछ सकता है कि प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेनियस बैग जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम और कार्ड आर्टेरिया एंड वेंट्रिकल्स लोअर चैम्बर्स को। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक 2018 का पीवाईक्यू हो तो ध्यान रखना है। और डायग्राम दोस्तों आपको देख के जाना है, ये वाला डायग्राम से पूछने की प्रोबेबिलिटी है, पर मैं कहता हूँ 50% की डायग्राम प्रोबेबिलिटी है, 50% नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और ये एसे नोड और एवियन दोनों देखना है क्या होता है। जनरेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल ये, और ठीक है उसको हम बोलते हैं पेस मेकर। ये कार्डियक साइकिल क्या होता है दोस्तों, तो इसमें कई तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, आर्टेरियल सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन ये हो गया, वेस्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कोइंसाइडिंग डायस्टोल। ये तो कार्डियक साइकिल से क्वेश्चन बन सकता है, देख लीजिएगा। और इसमें वाले में आपको मैं बताऊं कि ये ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड, ठीक है। और देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड बाय द वॉल्यूम पम्प्ड आउट द वेंट्रिकल पर मिनट इज 5000 ml, फिर 5 लीटर। हेल्दी इंडिविजुअल की बात हो रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। और ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है वो क्या होता है, लब होता है, और एसोसिएट होता है दोस्तों क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल के साथ में, जो कि दोस्तों सेकंड साउंड होता है डब होता है। लब मतलब LOVE नहीं, LUB, लब डब। इट इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमी लेमिनर वॉल एंड दिस साउंड आर द क्लिनिकल डायग्नोस्टिक। यार नहीं बन सकता, इससे स्टेटमेंट बन सकता है, चूज द करेक्ट बन सकता है, स्टेटमेंट बन सकता है। ट्रू टाइप बन सकता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का नहीं, ये डायग्राम देख के जाना है। 2013-11 में पूछा गया था कि यहाँ पर एक क्या वेव्स क्या रिप्रेजेंट करती है, तो इससे डायरेक्ट बन सकता है मैच द कॉलम टाइप, मैच द कॉलम। P wave excitation of depolarization of atria and QRS complex represent the depolarization of ventricles. T wave represent ventricles from excited to normal state depolarization. देखना इसको, ठीक है। डबल सर्कुलेशन में ब्लड वेजल्स, ट्यूनिका, एंटीना, ये नॉर्मल इनके डिफिनेशन देख लेना, ज़्यादा उस पर लोड नहीं लेना है। बाकी का मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है aorta carried by network of arteries and capillaries to the tissue from where the oxygenated blood is collected by the system of venules, vein and
कंपेयर टू आर्टेरियम। बाकी यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन ये देख लेना है, ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इसके चांस आने के हैं आपको कह सकता हूँ मैं 70%। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक कैविटी में ज़्यादा कुछ है नहीं, नर्वस सिस्टम के बारे में बताया गया है, ये ध्यान देखना है बस। एएनएस क्या होता है, बाकी आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ये हो गया आपका पीडीएफ ब्लड हो गया, ठीक है। अभी डिसऑर्डर एंड हाइपर सर्कुलेटरी में ज़्यादा बीपी को हाइपरटेंशन बोलते हैं दोस्तों। नॉर्मल 120 mg होता है और 80 mg डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक कितना होता है 120 होता है, डायरेक्ट पूछ सकता है। अगर रिपोर्टेड है चेक प्रेशर करेंगे तो 140 190 यहाँ पर ओवर है तो 90 है, हाइपरटेंशन होगा, यानी कि 140 भाई, नॉर्मल 20 180 140 190 तो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो हाइपरटेंशन हो गया ऑब्वियसली। बाकी ये और फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज CAD एंड आर्थरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑफ्टन रेफर टू एज द ब्लड वेसल सप्लाई एंड दिस एंड दैट, नॉट एट ऑल। एंजीना ये इतना आ जाएगा। मिडिल एज अनएल्डरली देखने को ज़्यादा मिलता है। ये नॉर्मल पूछ सकता है कि एंजीना जो होता है एंजीना पेक्टोरिस वो किस एज में ज़्यादा, किस एज में नहीं पूछेगा, वो डाली दे देगा यंग एज मिडिल एज ये वो, तो इस तरीके से पूछ सकता है। बाकी हार्ट फेलियर भी देख के जाना दोस्तों, अभी हार्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, वैक्सीन लगवाई थी जो फंसा है वो। तो ये था अपना कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं अपना अगला चैप्टर दोस्तों, ह्यूमन फिजिक्स, और काफ़ी लंबा है, इसमें 5-6 चैप्टर 6 वो चैप्टर आते हैं। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन की बात करेंगे, फटाफट चल रहा हूँ दोस्तों, टाइम बहुत कम है। तो इसमें एक्वेटिक जो अमोनिया होता है उसमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है एक्वेटिक एम्फीबियन एक्वेटिक इंसेक्ट में। तो जनरली इसको, और क्या होते हैं ये क्या नहीं होते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें कौन से यूरियोटेलिक होते हैं, कौन से अमोनियोटेलिक होते हैं, कौन से मतलब यूरियोटेलिक होते हैं, ऐसे पूछ सकता है। मैच द कॉलम बन सकता है, डायरेक्ट मैच द कॉलम बन सकता है। और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें दोस्तों, डायग्राम नहीं आएगा। बाकी आपको किडनी के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछ सकता है कि 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, इतना लेंथ होता है, कितने ग्राम की होती है, ठीक। और ये कॉल्ड रेनल पेल्विस जिसको बोलते हैं, इनर हाइलम टू द ब्रॉड फनल। 2 जोन होते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडुला होता है। तो जो हाईलाइट करिए वही वही देख लेना, बस काम हो जाएगा। बाकी हाँ ये आ सकता है। कॉलम ऑफ वर्टनी क्या होता है, मिडली पिरामिड रीनल ऑफ कॉलम के बारे में। नेफ्रॉन्स दोस्तों क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। और ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कैरी अवे बाय द एफरेंट आर्टियोल। बोमेंस कैप्सूल, PCT ये वाला भी आ सकता है, लेबल करने के लिए आ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है, ये नहीं आएगा। बाकी हेनलेस लूप क्या होता है, हेयर पिन शेप का होता है, डायरेक्ट पूछ सकता है। DCT और PCT क्या होता है क्या नहीं। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है ये पूरा पूरा लाइन। यूरिन फॉर्मुलेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं। 1 ऑन एवरेज 11 से 12 ml ऑफ ब्लड फिल्टर्ड 1/5 ऑफ द ब्लड, ग्लोमेरुलर फिल्टर्स में इसको बोलते हैं। एंड ये हो जाएगा अपना। बाकी ये और 125 ml पर मिनट 180 लीटर पर डे GFR जो होता है, ठीक है। हेल्दी इंडिविजुअल की बात हो रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। बाकी ये वाली लाइन 180 लीटर कंपेरिजन ऑफ द वॉल्यूम फिल्टर 180 लीटर। फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल PCT क्या होता है, इसमें 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट वाटर रीअब्जॉर्ब होते हैं, 2012 में पूछा गया था। और ये और क्या करता है, मेंटेन करता है pH और आयनिक बैलेंस को। हेनले लूप पूरा देख लेना। बाकी ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। CT कलेक्टिंग डक्ट, mechanism of contraction of filtrate mammal and ability to this and that। हाँ ये वाला भी डायग्राम पूछ सकता है इस बार, चांस है 80%। काउंटर करंट मैकेनिज्म, दिस मैकेनिज्म हेल्प टू दिस।
काउंटर करंट मैकेनिज्म है। ऑस्मोलिटी दोस्तों 300 से 1200 ml जाती है अगर हम अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है, टुवर्ड इनर मेडुलरी इंटरेस्टियम। मतलब हम जब कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आते हैं तो ऑस्मोलिटी देखना बढ़ रही है। अरे पढ़ाने थोड़ी बैठे हो यार। इन द मेडुलरी स्ट्रीम एंड दिस एंड दैट, बस ये। एंजियोटेंसिनोजिन पावरफुल क्या होता है, एक वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है और इंक्रीज करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर को, देयर फाई जीएफआर एंजियोटेंसिन रिएक्टिवेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, बाकी ये है ना, ये मैच्योरेशन में रोल ऑफ द किडनी इन दिग्रेशन। डिसऑर्डर में आपको ध्यान रखना है यूरेमिया क्या होता है, जब एक्यूमुलेशन हो जाए यूरिया का किसमें, ब्लड में। भाई यार ठीक ही नहीं हो रहा है तो भाई साहब, भाई दिमाग का दही हो जाता है एक वीडियो शूट करने में। हीमोडायलिसिस देख लेना, आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है भाई, उसी को बोलते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, पूरा नहीं देखना, ये देखना है, ये देखना है, ये रीनल फेलियर यानी किडनी फेलियर। बाकी ये तो छोटा छोटा है, ये क्या होता है क्या नहीं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट पूछ सकता है, एमोबाइड, सिल्वरी एंड मस्कुलर होते हैं। और कौन क्या दिखाता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है मैच द कॉलम, कि अमीबा कैसा मूवमेंट करता है, ठीक है। और जैसे मूवमेंट में आपके एमोबाइड हो गए हैं और सिलियरी मूवमेंट हो गया, तो कौन कैसे मूवमेंट दिखाता है ये आप देख सकते हैं। पैसेज ऑफ ओवर थ्रो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज फैसिलिटेटेड बाय सिलियरी मूवमेंट, ठीक है। और ये चीज़ें हैं। मसल्स में दोस्तों क्या होता है कि 40 से 50% ऑफ द बॉडी वेट कंस्टिट्यूट करती हैं, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और उनके पास एक्सट्रैक्टिबिलिटी, कंट्रेक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी होती है। स्केलेटल मसल और स्ट्रिएटेड मसल, विसरल मसल दोस्तों इसको हम स्मूथ मसल के नाम से भी जानते हैं, और स्मूथ मसल नॉन स्ट्रेटेड होती हैं। और कौन वॉलंटरी होती है, वॉलंटरी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, मैच द कॉलम बन सकते हैं चैप्टर्स ज़्यादा। कार्डियक मसल की बात हो रही है, और ये इनवॉलंटरी एंड इन नेचर ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड डज नॉट कंट्रोल दिस एक्टिविटी डायरेक्टली। और ये डायग्राम से क्वेश्चन बन सकता है गाइस। मायोफेब्रिल क्या होता है, मायोसिन क्या होते हैं, एक्टिन क्या होता है, हल्का सा देख लीजिएगा कि आई बैंड क्या है, ठीक है, एन आइसोट्रॉपिक बैंड क्या है, आइसोट्रॉपिक बैंड क्या है, और एम लाइन क्या होती है, हेल्ड टुगेदर बाय दिस बाय एम लाइन। बाकी ये और ये डायग्राम तो नहीं पूछेगा कभी ज़िंदगी में, ये वाला पूछ सकता है, बी वाला। ए में कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। बाकी ये भी, ये अपना क्या होता है, एल लो लेवल मायोसिन, हैवी मेरोमायोसिन। बाकी वही मतलब पूछ लिया है जो पूछना था, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ सकता है, ये डायग्राम भी पूछ सकता है दोस्तों। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग एटीपी फॉर्मेशन, देखो ये कॉन्ट्रैक्शन यानी कि आई बैंड रिड्यूस होता है और ए बैंड वही मतलब सेम रेट रिटर्न करता है। आपकी एटीपी हाइड्रोलाइसिस मायोसिन हेड एंड क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर आ जाएगा इसमें। ये डायग्राम पूछ सकता है।
ठीक है। जॉइंट की बात करें, जॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, कार्टिलेज क्या होता है, साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, ठीक है। और हिंज जॉइंट क्या होते हैं, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, हिंग जॉइंट जिसको नी जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। बाकी डिसऑर्डर में आपका मास्थेनिया ग्रेविस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टिटनी अर्थराइटिस देख लेना, दो छोटा छोटा है ही यार, बाकी हो गया अपना ख़त्म। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ह्यूमन न्यूरल सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक और विसरल नर्वस सिस्टम देख लेना। और न्यूरॉन्स एंड उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो न्यूरल सिस्टम का होता है न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स का डायग्राम आपको देख के जाना है दोस्तों। सेल बॉडी डेंड्राइट्स क्या होते हैं, तो डायग्राम से सवाल पूछ सकता है। बाकी साइनेप्टिक नोब्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर, मैच कॉलम। कि ये देखो मल्टीपोलर में कितने एक्सॉन होते हैं, बाईपोलर में कितने एक्सॉन होते हैं, और यूनिपोलर में कितने होते हैं, डेंड्राइट्स किस में होते हैं किस में नहीं होते हैं, किस में कितना डेंड्रा कैसा क्या होता है। तो ऐसे मैच द कॉलम बन सकता है, एक साइड लिख देगा पूरा यूनी मल्टी डाई बाई पोलर जो भी पोलर होंगे, एक साइड पूरा उनके फंक्शन लिख देगा, तो फिर मैच द कॉलम करने के लिए आ सकता है। बाकी ये आपको पूरी लेवलिंग देख के जानी है, कहाँ स्वान सेल है, कहाँ एक्सॉन है, क्या माइलिन है, क्या 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 कुछ नहीं है, टाइम नहीं है तो ये देख लेना, बाकी नहीं आएगा इससे कुछ भी। और हाँ ये मतलब डायग्राम आ सकता है क्योंकि इसमें दोस्तों क्या रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, और नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल कितना जनरेट होता है कितना नहीं, सोडियम पोटेशियम पंप किसके लिए होता है, नोकिया 321 मैंने आपको बताया था, ठीक है। बाकी इम्पल्स जो डार्क पॉइंट है वो खुद बता रहा है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है। साइनेप्स और साइनेप्टिक क्लेफ्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइनेप्स क्या होते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से मिलकर बने हुए होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं गैप से, ये पूछ सकता है। बाकी डायग्राम आ सकता है दोस्तों, आया भी है कई बार, 2013 में आया था कर्नाटक नीट में। बाकी ये यहाँ से यहाँ तक। बाकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको ये वाला डायग्राम देख के जाना है दोस्तों। बाकी हाँ कि ये पाया मैटर क्या होता है, आउटर होता है क्या इनर होता है, अर्कनॉइड, क्रेनियल मेंजेस, डूरा मैटर, वेरी थिन मिडिल लेयर होती है ये, एंड इनर लेयर क्या होता है, मतलब ये सब चीज़ें कितने पार्ट होते हैं तो पता ही होगा, हैंड ब्रेन, मोर ब्रेन, एंड बाकी सेरिब्रल से लेकर हाइपोथेसिस, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और एसोसिएशन एरिया, हाइपोथैलेमस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल करता है क्या, अर्ज फॉर ईटिंग ड्रिंकिंग, आल्सो कंट्रोल सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी विच सेक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन। लिम्बिक और नॉन लिम्बिक एक्साइटमेंट, प्लीजर, रेज एंड फियर, मोटिवेशन, ये थी। सेरेब्रल एक्वाडक्ट क्या होता है, कनाल, कॉर्पस कॉर्डेजिना क्या होता है दोस्तों, डॉर्सल पोजीशन ऑफ द मिड ब्रेन। हिंड ब्रेन की बात करें दोस्तों, पोन्स, सेरेब्रल मेडुला, ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। अभी बचा है अपना केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लास्ट चैप्टर, तो उसमें तो 19 है पर ये पुरानी एनसीईआरटीज़ हैं, तो इसमें क्या है कि आपको देखने को मिल रहा होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड कोई बात नहीं, तो हार्मोन्स विच आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस दिस एंड दैट, तो ये हो जाएगा अपना। और ये डायग्राम आ सकता है, बाकी इसमें भी वही इंपॉर्टेंट है जो बन गया था, बनने को बन गया है। हाइपोथैलेमस थोड़ा देख के जाना है आपको दोस्तों, क्या होता है इसमें क्या नहीं, कौन से हार्मोन रिलीज करता है, स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी, सेवरल न्यूरोसेक्रेटरी कॉल दिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, ये भी आपको देख के जाना है। और ये डायग्राम तो पूछ सकता है, हाई चांस है, तो ये आपको देखना है। एड्रेनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम क्या क्या बोलते हैं, उसको एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसी को बोलते हैं। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इंपॉर्टेंट है, और ये तो है ही, खैर ये वाला पूरा पैरा इंपॉर्टेंट ही है। एग्रोमेगैली क्या होता है दोस्तों, जब डिसफिगरमेंट, मतलब एडल्ट में जब क्या होता है कि एक्सेस सिक्रेशन होता है जीएच का, तब ये होता है एक एडल्ट में। ग्लूकोकार्ड, गोनाडोट्रोपिन, एंड्रोजन, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और आगे बढ़े हम, और वैसोप्रोसिन ये हो गया, डायग्राम नहीं आएगा ये। पीनियल ग्लैंड काफ़ी मेरी फेवरेट ग्लैंड है ये, फॉलिकल एंड स्टोमिकल एंड
T3 TFT4 T3 थायरॉक्सिन होता है, जिसको हम आइडोथायरोन भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा अपना। इसमें भी जो बनना था बन गया, वही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ग्रेव डिसीज़ क्या होता है दोस्तों, ठीक है। और पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होता है, हल्का सा देख लेना, जान लेना। थाइमस के बारे में पूछ सकता है, एक सवाल बन सकता है न्यूज़ और शब्द में। मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट एंड प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते थे, ठीक है। और प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी जिसको हम बोल सकते थे, तो ये पूछ सकता है। बाकी इसमें जो है, और ये पूछ सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, डायग्राम नहीं आएगा। हाँ, ये एड्रेनल मेडुलर सीक्रेट 2 हार्मोन्स एड्रेनलिन और इपिनेफ्राइन, जिसको हम दोस्तों कैचेकोलामाइन्स बोलते हैं, टुगेदर दोनों को साथ में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। बाकी इसमें क्या होता है, मिडिल लेयर क्या होता है, कैसे नहीं पूछ सकता है दोस्तों। चूज द करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बना के। और ग्लूकोकार्टिकॉइड रेगुलेट करता है ये। बाकी पैनक्रियाज से जो बनना था बन गया है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आइसोलेट ऑफ लैंगरलैंड 1 से 2 मिलियन होते हैं। नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज ओनली 1-2% ऑफ दिस पैनक्रियाटिक टिश्यू हैं, जिनको हम अल्फा बीटा बोल सकते हैं, बन सकता है क्वेश्चन। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है दोस्तों, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाना। और इंसुलिन के बारे में दोस्तों यहाँ से यहाँ तक देख लेना पूरा, मतलब यही है वही, क्या बात है दोनों तरफ से। बाकी इसमें क्या है, अपटेक ऑफ यूटिलाइजेशन, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। गो थ्रू तो कर ही रहे हैं मेरे साथ भी, अगर आप नहीं खोल के बैठोगे तो भी आपको रिवीजन हो जा रहा है। मैं बताता भी चल रहा हूँ, एक्सप्लेन करता भी चल रहा हूँ, थोड़ा हल्का फुल्का। तो ये लीडिंग सेल है। बाकी ये चीज़ें हैं जो टेस्टिस में दोस्तों क्या करती हैं, इसको हम स्टोमेटल या फिर इंटेस्टियल सेल भी बोलते हैं। ये प्रोवाइड करती हैं नॉइज में, जो कि क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस बीच में प्रेजेंट होती हैं। और एंड्रोजन रेगुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ मैचुरेशन फंक्शन। बाकी इसमें क्या क्या कर सकता है एंड्रोजन, आपको देखना, इसमें डायरेक्ट पूछ सकता है, दे के वहाँ पर दे देगा कि ये दे देगा कि क्या करता है, स्टिमुलेट करता है मस्कुलर ग्रोथ को, ग्रोथ ऑफ फेसियल एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस ETC। और ये मेजर रोल प्ले करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। और न्यूट्रल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो एंड दिस हार्मोन्स प्ले एंटीबायोटिक, इंपॉर्टेंट है यार, पूछ सकता है। ओवर ही दोस्तों पता ही होगा आपको, क्या ही बताना, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम ये हो जाएगा, नहीं पूछेगा इससे सवाल एक भी। बाकी जो आना होगा यहाँ से, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन में क्या फ़र्क पड़ता है, स्टिमुलेट क्या करता है क्या नहीं, ANF आर्टरी नेटिविटिक फैक्टर और जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन। बाकी ये यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रिन से लेकर C तक। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन जो पूछना था 2019 और 12 में पूछ लिया गया था। ये हार्मोन आपको याद रखना है, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, एनिफिनेफ्राइन। बाकी इसमें क्या है क्या नहीं, डायग्राम देख के जाना है, पूछ सकता है। और ये वाले डायग्राम भी पूछ सकता है। बाकी ये था आपको दोस्तों कंप्लीट यूनिट 5 और कंप्लीट क्लास 11 की। थैंक यू।